मुझे पर्सनली इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है कि जो भी एपिसोड्स आएंगे, जितने भी सारी ये शोज है ना, हफ्ते में एक ही आएंगे। जिस बात का डर था वही हुआ। तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चल रहा ना, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। और देखो आज वांडा विजन नाम की जो सीरीज आने वाली थी मार्वल की तरफ से, वो रिलीज हो चुकी है, लेकिन उसके सिर्फ 2 एपिसोड्स बाकी के कब देखने मिलेंगे? अगले हफ्ते, वो भी एक एक करके। मतलब ये जो पहला सीजन है वांडा विजन का, वो बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है, मार्च तक। और ये जो नई सीरीज आई है ना वांडा विजन, वो एक बहुत बड़ा डील है, क्योंकि लास्ट टाइम हमको मार्वल की तरफ से कुछ नया देखने मिला था, वो था जुलाई 2019। उसके बाद सीधा जनवरी 2021 वांडा विजन का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इस बात को सोचोगे ध्यान से कि फेज 3 खत्म होने के बाद मार्वल की तरफ से जो नेक्स्ट चीज देखने मिली, वो ये पहले सीजन में इसके अभी तक 2 एपिसोड्स आ चुके हैं, और वो दोनों एपिसोड देखने के बाद अब तक जो थॉट्स है ना, वो डिसअपॉइंटमेंट की तरफ थोड़ा ज्यादा ऐसे झुके हुए हैं। एक्सप्लेन करता हूं क्यों। तो देखो अभी तक मार्वल ने वांडा विजन शो को लेकर जितने भी टीजर, ट्रेलर, पोस्टर रिलीज किए ना, उनको देखने के बाद अंदाजा तो आ रहा था कि इसके अंदर बहुत ही एक अलग चीज हमको देखने मिलने वाली है। अब तक मार्वल ने जो कुछ भी दिखाया है उससे, उसके पीछे का जो रीजन है ना, वो ऐसा ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि वांडा जो है वो विजन के जाने के बाद यहाँ से थोड़ी क्या वर्ड यूज करूं मैं, ऑफेंड ना हो जाए कुछ लोग, एकदम आइडियल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होती, जिसकी वजह से उनके ख्याल आने लगते हैं और वो जो कुछ सोचती हैं हमको इस शो के अंदर देखने मिलेगा। और उन्होंने अब तक के जो 2 एपिसोड्स आए हैं ना, उसमें ठीक ऐसा ही किया। और ये चीज हमको एक्सपेक्टेड भी थी कि वांडा विजन शो के अंदर हमको कुछ एक ऐसा पार्ट देखने मिल सकता है जिसमें वांडा जो है वो इमेजिन कर रही है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने के जो सीरियल्स थे, उस हिसाब से उसकी खुद की जिंदगी चल रही हो। लेकिन अगर हम लोग इंडियन ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो फिर यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि हमने उस जमाने का टीवी देखा नहीं, उस जमाने में कैसे शोज आते थे, और हम ऐसा मान के चल रहे थे कि कुछ पोर्शन होगा इस वेब सीरीज का, पूरे के पूरे एपिसोड नहीं। जिसकी वजह से वांडा विजन के ट्रेलर्स को देखने के बाद जो क्यूरियोसिटी बनी थी ना कि भाई क्या हुआ रहेगा, क्यों ये लोग ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह दिखा रहे हैं, ऐसी अजीबो गरीब चीजें, वो पहले एपिसोड का एंड आते आते खत्म हो जाती है। क्योंकि जो चीज उसके अंदर दिखाई गई है सारा का सारा विदाउट एनी सिंगल हिंट ऑफ एक्सप्लेनेशन की हो क्यों रहा है। और उसके ऊपर वाला एक प्रॉब्लम ऐसा कि जो भी चीज उन्होंने दिखाई है ब्लैक एंड व्हाइट में, वो उतनी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं थी, स्पेशली फर्स्ट एपिसोड के अंदर। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हमने उस जमाने के टीवी शोज देखे नहीं है, तो फिर अगर कुछ नॉस्टैल्जिक फील करना था तो वो नहीं आई नॉस्टैल्जिया। मैं पैदा भी नहीं हुआ था तभी, नॉस्टैल्जिक कहां से फील करूं। उन्होंने एपिसोड्स के अंदर थोड़े बहुत रेफरेंस तो जरूर दिए हैं बाकी एमसीयू से, जैसे कि एक टोस्ट मेकर होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया हुआ, या फिर वॉच होती है जिसको हाइड्रा ने बनाई है, और इसके अलावा एक आधा सीन्स है जिसमें हंसी जरूर आ जाती है, बट बाकी जितना भी सारा पोर्शन है वो सिंपल ऐसा लग रहा है कि हाँ भैया एक ओके सी चीज देख रहे हैं हम लोग। अब ये चीज को लेके मेरा रिएक्शन डिसअपॉइंटमेंट की तरफ क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया के अंदर मार्वल के नाम की बात करें तो फिर फैंस बहुत ज्यादा हैं, और उन्होंने अब तक जितना कुछ भी एक्सपेक्ट किया है मार्वल से, ऐसा कुछ नहीं देखने मिला इसके अंदर। तो इसीलिए वांडा विजन शो को लेके बहुत सारे लोगों का रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, इसके अंदर उतना ज्यादा मजा नहीं आया, क्योंकि जिस मार्वल की उनको आदत पड़ गई थी वो तो इसके अंदर था ही नहीं। बट रुको जरा, सब्र करो। मार्वल का कहना है कि उन्होंने कुछ नया ट्राई किया है, टेलीविजन के लिए एक डिफरेंट चीज लेके आ रहे हैं वो लोग, तो एक ओपन माइंड रखते हुए इसको एक डिफरेंट तरीके से जज करते हैं, क्योंकि जज करना काम है हमारा। सही है। अब तक के 2 एपिसोड्स में जो मुझे पॉजिटिव चीज लगी ना, वो भी आप लोगों को बता देता हूं, वरना आपको लगे ये सिर्फ क्या बुरा ही करने बैठा। देखो फर्स्ट एपिसोड में जैसा मैंने बोला कि थोड़ा बहुत मजा जरूर आता है, और ये कैरेक्टर्स जिनको हम जानते हैं वांडा और विजन को एक अलग सेट ऑफ एनवायरमेंट में देख के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंट और यूनिक जरूर लगता है, लेकिन पहले एपिसोड में मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। सेकंड एपिसोड इसका थोड़ा ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि उन्होंने जब दोनों ही एपिसोड पुरानी वाली चीजें दिखाई है, तो फिर उसके अंदर कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और वो इंटरेस्टिंग चीज सेकंड एपिसोड में थी, जिसको देखने में थोड़ा बहुत मजा आया। वरना अगर इसका सेकंड एपिसोड भी पहले एपिसोड जैसा होता तो फिर मैं बहुत ही ज्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट सोच रहा था कि इसको छोड़ दूं, देखो ही ना। वेल इसको लेके मेरे पास ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि अब 1500 रुपए का सब्सक्रिप्शन खरीद लिया तो पैसे निकालने पड़ेंगे, एपिसोड देखना पड़ेगा, वीडियो बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये दोनों ही एपिसोड देखने के बाद वो एक बात जो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि पॉल बेटनी और एलिजाबेथ ओल्सन के जो परफॉर्मेंस थे वो बहुत ज्यादा जबरदस्त थे। जिस भी एरा का वो लोग ये ड्रामा हमको दिखा रहे हैं ना, वो एकदम सेल करते, और उनको ऐसे लगता है कि हाँ भैया हम लोग उस एरा में है, जो भी रहा होगा 50-60s टेलीविजन थे ना तभी। लेकिन फिर से बात वही आ जाती है कि यहाँ पे गुड वाले पॉइंट्स खत्म, वापस से हम लोग नेगेटिव टेरिटरी
टेरिटरी में आ गया। और जो एक नेगेटिव पॉइंट शो के मेकर्स के ऊपर उतना नहीं आता जितना मार्वल और डिज्नी के ऊपर आता है, उन्होंने जो डिसीजन लिया है ना इस शो के एपिसोड्स को एक एक हफ्ते में रिलीज करने का, वो अभी तक इस पॉइंट तक तो देख के एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है ऐसा मुझे लगा। हर शो मैंडलोरियन नहीं होता तो उसका फॉर्मूला सारे की सारी जगह पे चिपका के पैसे कमाने का जो ये उन्होंने दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा बैकफायर कर सकता है वांडा विजन के लिए। क्योंकि इसका पहला एपिसोड उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, सेकंड एपिसोड देखने के बाद इंटरेस्ट जरूर बना है और ऐसा मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे के एपिसोड्स इसके अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो आगे जाके जब हमको रियल में पता चले कि चल क्या रहा है। लेकिन वो पता नहीं चलेगा क्योंकि उसके लिए 1.5-2 महीना रुकना पड़ेगा। वाई? क्योंकि डिज्नी और मार्वल वालों ने डिसीजन लिया कि हम लोग हफ्ते में एक एपिसोड निकालेंगे, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का ऐसा परसेप्शन बन सकता है जिसमें मैं इंक्लूडेड हूं कि अभी इस पॉइंट तक तो ये शो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया था। आगे चल के मे भी वो चेंज हो सकता है लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। ये चीज नहीं होती अगर उन्होंने सारे के सारे एपिसोड्स एक ही दिन रिलीज कर दिए होते तो। और जब बात रिलीज की आ चुकी तो फिर एक और बहुत बड़ी तारीफ बनती है डिज्नी प्लस हॉटस्टार यानी कि इंडिया वालों की। ना उन्होंने हिंदी डब निकाला, इसका हिंदी सबटाइटल्स तक नहीं है, इसके अंदर इंडोनेशियन सबटाइटल लगा के रखे हैं। वो देख के क्या करें हम लोग, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इंग्लिश में देख लिया, वो भी विदाउट सबटाइटल समझ में आ गया, अच्छा खासा था। बट मार्वल की जो फैंडम की हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिनको उतनी ज्यादा इंग्लिश आती नहीं, वो लोग क्या करेंगे? आई गेस दे डोंट केयर, या फिर कुछ तो उनका प्रॉब्लम रहा होगा। आगे चल के होप करते हैं हिंदी डब आ जाए इसका। आज यानी कि 15 जनवरी तक वांडा विजन की जो 2 एपिसोड्स आए ना, उसको लेके मेरा ओवरऑल रिएक्शन तो यही है कि मैं इसको छोड़ दिया होता, आगे के एपिसोड्स नहीं कंटिन्यू करता। पूरा सीजन खत्म होने के बाद जब दूसरे लोग रिव्यू डालेंगे, अगर रिव्यू में अच्छा लगा तो फिर मैं देखूंगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन मेरे पास है नहीं क्योंकि जो रिव्यू डालने वाला है उनमें मैं आता हूँ, तो ये चीज छोड़ के नहीं चलेगी। ऊपर से जो 1500 रुपए दिए वो निकालना है, दूसरी बार बोल रहा हूँ ये। लेकिन अभी भी शो के फ्यूचर को लेके पॉजिटिव थॉट जरूर है माइंड में कि हाँ भैया आगे चल के मे भी ये अच्छी हो जाए। होप करते हैं, होप। ये जितनी भी मैं कंप्लेंट्स बोल रहा हूँ ना, वो ऑलमोस्ट दूर हो गए थे वांडा विजन को लेके अगर उन्होंने पहला सारे एपिसोड्स एक साथ लॉन्च कर दिए होते, या फिर दूसरा पहले जो 2 एपिसोड्स निकाले उनके अंदर कुछ तो इंटरेस्टिंग दिखाते, मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है या फिर क्यों वांडा ये सब कुछ ड्रीम कर रही है या फिर हेड में चल रहा है, उसके क्या है वो थोड़ा सा भी अगर टीज कर देते। सिर्फ एक ऑडियो क्यू और मैन होल में से कोई एक रैंडम मैन निकल के आ रहा है, इतना ही उन्होंने टीज किया है बस, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड था। लेकिन नहीं, बाकी अब शेड्यूल तो फिक्स हो ही गया है। मंडे को अटैक ऑन टाइटन, ट्यूसडे को ब्लैक क्लोवर और फ्राइडे को वांडा विजन। देखते रहो जब तक चालू हो जाइए। वांडा विजन का पूरा सीजन 1 कैसा निकल के आता है या फिर बीच में अगर कोई इंटरेस्टिंग एपिसोड आया तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वाले मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन के लिए इंस्टाग्राम पे मिल सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।